नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियुक्ता टीचिंग में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनसे उनमें एक ना एक प्रश्न इन झीलों से आया हुआ होता है। तो हम इन झीलों के नाम और ये किस राज्य में हैं उनको एक फ़नी ट्रिक से याद करेंगे। फ़नी ट्रिक बेसिकली होती क्या है कि जो हमारा एक इमेजिनेशन होता है, फ़नी इमेजिनेशन होता है, हम कुछ भी अपना जो आसपास का परिवेश होता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो उन्हीं को जोड़ जोड़ के हम अपनी ट्रिक बना लेते हैं ताकि लंबे समय तक हम इनको याद कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम याद करेंगे वो है हमारी डल और बुलर झील। दोनों की दोनों कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। तो हमने जम्मू कश्मीर राज्य में का जो लिंक बनाया है वो है जम्मू कश्मीर जाओगे तो बूलन डालना पड़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जब भी आप वहाँ जाएंगे तो बूलन डाल कर जाएँ। बूलन से क्या हो गया हमारा बुलर, और डालने से क्या हो गया डल झील। ठीक है, इन दोनों की हो गई। जम्मू कश्मीर जाओगे तो बूलन डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मानस झील। मानस झील है, एक इंसान है, इमेजिनेशन करते हैं हम कि एक इंसान है मानस नाम का, उसने अपना सब मान सम्मान सब जमा कर दिया। ठीक है, तो मान सम्मान से क्या बन गया यहाँ पे मानस, और जमा कर दिया से जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप पाएंगे कि आपको सारी की सारी जो है ये जितनी भी झील हैं वो सब बैठे बैठे ही याद हो गई हैं। बाद में आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा अपने दिमाग में इनको इमेजिन करते चले जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो झील है वो है शेषनाग झील। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे, तीनों में कॉमन है नाग, नाग और नाग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टिक बनाई है। अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जब हम जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर बर्फ़बारी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने इमेजिन करा कि जितने भी सारे नाग हैं वो बर्फ़ में क्या हो गए हैं? जम गए हैं। यानी नाग बर्फ़ में जम गया। जमने से बना लेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाग से हमारे जितने भी ये तीनों आ रही हैं, नाग, शेषनाग, बेरीनाग और अनंतनाग, तो जितने भी नाग हैं वो सब क्या हो गए? बर्फ़ में जम गए। यानी नाग फॉर जम्मू कश्मीर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम। बहुत ही फ़नी ट्रिक है और आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो पाएंगे तो कि हमें बैठे बैठे सब याद हो गया है, और चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड राज्य की। मैंने यहाँ सारे के सारे जितनी भी उत्तराखंड राज्य में हैं सबको एक साथ ले रखा है। ठीक है, ताकि आपको कहीं और सर्च ना करना पड़े। जितने भी उत्तराखंड में पड़ती हैं सबको मैंने यहाँ पर एक साथ ले रखा है। आप एक साथ इनको याद कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फ़नी ट्रिक के साथ। ठीक है, यहाँ पर है सबसे पहली सात ताल झील। यहाँ पर देखते रहना, एक कॉमन वर्ड ढूंढ लेंगे हम इनमें से। नैनीताल झील, भीमताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल और द्रोण सागर। ये थोड़ी सी अलग हो गई है, बाकी आप इन सब में देख रहे होंगे कि ताल एक जो शब्द है वो सब में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी कैसे ट्रिक बनाएंगे? हमने यहाँ इसकी ट्रिक बनाई है, सारे ताल पहले खड्डे और खंडहर ही होते हैं। जैसे ताल मतलब एक तालाब जैसा एरिया होता है, बहुत गहरा। ठीक है, तो जैसे ताल है, मान लो पानी का तालाब बन गया वो, तो सबसे पहले क्या रहे होंगे? वो खड्डे ही रहे होंगे, खंडहर ही रहा होगा वहाँ पर एक। तो क्या है इसमें? सारे ताल पहले खंडहर ही होते हैं, और उसमें जैसे मान लो कोई चीज़ उतरेगी तो डर रहता है ना खंडहर में उतरने का। ठीक है ना, सारे ताल पहले खड्डे या खंडहर ही होते हैं। तो ताल से जितने भी शब्द के पीछे ताल आ रहा है, जैसे सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, और खड्डे और खंडहर से आप क्या बना सकते हो? उत्तराखंड। ठीक है, अगर और अच्छी आपको इससे भी बेहतर ट्रिक है, आप इमेजिन करके देखिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपके पास
इन उत्तराखंड की सारी झीलों को याद करने की कौन सी ट्रिक है, आप कमेंट्स में और बताएं। और भी आप फ़नी ट्रिक बना सकते हैं, आई होप को कि आपके पास होगी भी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है, अच्छा एक रह गई यहाँ पर द्रोण सागर झील, ठीक है। सागर भी ताल की तरह ही होता है, ठीक है, बहुत गहरा होता है, खड्डा रहा होगा पहले, फिर बाद में गहरा हुआ होगा, ठीक है ना। अगली है लौसी झील। लौसी झील कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। इसकी हमने बनाई है मणि चमकती है एक लौ-सी। जैसे आप देखते होंगे, मान लो कोई दीपक जल रहा है या गैस का बर्नर जल रहा है आपका, तो उसकी एक लौ होती है, ठीक है। लौ-सी, सी मतलब जैसी, तो यहाँ से हमने बना दी लौ-सी। मणि जो होती है वो कैसी चमकती है, बिल्कुल जैसे लौ चमक रही हो, ठीक है। तो मणि चमकती है एक लौ जैसी, यानी लौ-सी। इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और इसकी हमने बनाई भी है पुमलेन पाट झील। कहाँ पर है ये, मणिपुर में। अगर आपको और अच्छी ट्रिक आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पुमलेन पाट झील कहाँ पर है, मणिपुर में। इसकी एक सेकंड रिलेट करी है हमने प्यूमा कंपनी से, ठीक है, कि जब भी लें प्यूमा के ही लें। पुमलेन मतलब प्यूमा लें, प्यूमा लें, क्योंकि वो कैसा चमकता है, हर चीज़ उसकी मणि जैसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लोकटक झील। लोकटक झील को बनाया है हमने, लोग मणि को एक टक देखते रहते हैं। तो मणि फॉर मणिपुर और एक टक यानी लोकटक। जो लोग बाग होते हैं वो मणि को एक टक देख रहे थे, या कहीं निकली थी वो, देखते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है उड़ीसा की दो झील हैं हमारे पास, चिल्का झील और अनसुपा झील। चिल्का तो ज़्यादातर बच्चों को याद रहती है, अनसुपा इतनी जल्दी याद नहीं रहती है, ध्यान नहीं देते। तो हमने इसको बनाया है ट्रिक के साथ। अंशु अपने पापा के साथ, एक शब्द ये मिलेगा, अंशु अपने पापा के साथ चिल्का धूप में गेहूं काटने गई। गेहूं कब कटते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है। चिल्का को देसी भाषा में बोला जाता है कि बहुत मतलब ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप जब निकल रही होती है तो उसको बोलते हैं हम चिल्का धूप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, चिल्का झील हो गई। अंशु फॉर अनसुपा झील, यानी अंशु अपने पापा के साथ चिल्का धूप में गेहूँ काटने गई थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई ट्रिक हो सकती है, और फनी ट्रिक भी हो सकती है आपके पास, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला है हमारे पास कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो एक अंधा व्यक्ति है, वो अपना कॉलर कैसे ठीक कर लेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिंक किया, एक अंधा व्यक्ति है, वो शर्ट पहने हुए है, तो उसका कॉलर ठीक नहीं है, तो लोग वहाँ उसे टोक रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया कि अंधा व्यक्ति है, कॉलर ठीक कैसे कर लेगा। कॉलर 4 हो गई कोलेरू झील, ठीक है, और अंधा व्यक्ति 4 हो गई आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उमियम झील, ठीक है ना। उमियम झील कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है ना। तो मेघ मतलब क्या होते हैं हमारे, बरसात होती है, और मोमिया, ठीक है ना। तो मोमिया से यहाँ पे लिंक कर लिया हमने किसको, उमियम को। और मेघ मतलब मेघालय, ठीक है। मेघ बरसात में लोग मोमिया ओढ़कर चलते हैं, देखा है आपने, जैसे गांव में पन्नी ओढ़ेंगे, सिर पर लगाएंगे और चल देंगे, तो पन्नी को ही क्या बोला जाता है, मोमिया। यानी मेघ बरसात में लोग मोमिया ओढ़कर चलते हैं। मोमिया मतलब उमियम झील, और मेघ मतलब मेघालय में। यहाँ पर है एक चौल्यामू झील, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। इसका आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे, इसकी आपने फनी ट्रिक क्या बनाई है, ठीक है। इसका मैं नहीं बनवा रही हूँ, इसका आप लोग जो है कमेंट में बनाएंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक करते जाएं। थैंक यू।